जय हिंद मेरे दोस्तों। अभी हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10 का प्रश्नावली 12.2 जो काफी ज्यादा वीवीआई है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, 4-5 नंबर का चैप्टर यहाँ से बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम बच्चा वाला चैप्टर है, इसको क्या करेंगे, ऐसा मार मारेंगे कि फिर मतलब क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा नहीं जाएगा। तो फटाक से हम लोग देखेंगे। ये बताओ, त्रिज्यखंड तुम लोग जानता होगा, वृत्तखंड वगैरह के बारे में तुम लोग जानता होगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग त्रिज्यखंड के बारे में चर्चा करते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे। वृत्त क्या होती है, केंद्र से बराबर दूरी पे, केंद्र से बराबर दूरी पर जितना भी बिंदु सबको मिला देंगे। तो ये मेरा केंद्र है, अगर यहाँ से बराबर दूरी पे जितना भी है, जितना भी बिंदु है, केंद्र से बराबर दूरी पर जितना भी बिंदु सबको मिला देंगे तो वृत्त बन गया। इतना तुम लोग जानता होगा, है कि नहीं। गोल गोल नहीं बनता हमसे, फिगर में हम कमजोर है। तुम लोग फिगर आराम से बना लेंगे, लहर टेढ़े में जाता है। तुम लोग मैनेज कर लेना अपना तरीके से, तुम लोग गोल वगैरह बना लेना, ठीक है। हमसे फिगर वगैरह में बनता है, तुम्हें जान लेना। तो ये बाबू बिचवा है, मतलब अगर क्या बोलते हैं, केंद्र। और यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या होती है, मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो आपको इस तरह से है, ठीक है। अब मान लो ऐसे करके, अगर तुम लोग को सहूलियत के अनुसार ऐसे करके हम त्रिज्या ले रहे हैं, ठीक है। तो देखना ऐसे करके, एक केंद्र है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। केंद्र है, आकर से लेकर केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। मतलब ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो त्रिज्या, ये त्रिज्या से एक टुकड़ा बना, दिखाई पड़ रहा है, त्रिज्या है ना, त्रिज्या से एक टुकड़ा बन गया, देखो दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ऐसे करके ये वाला। तो ये त्रिज्या से एक टुकड़ा बना, ऊपर भी और नीचे भी। देखो ऊपर में देखो ये त्रिज्या है, अगर ऊपर एक बना त्रिज्यखंड, ये सब जितना भी है ये सब त्रिज्यखंड है कि नहीं। और वो नीचे में त्रिज्यखंड, तो दो त्रिज्यखंड बना, एक बना क्या, एक बना लघु, अगर बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, और अगर क्या बोलेंगे दृढ़ त्रिज्यखंड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें बता बाबू, अगर यहाँ पे थीटा एंगल बनता है, कितना डिग्री का एंगल बनता है, थीटा डिग्री। कितना डिग्री, थीटा डिग्री। तो फार्मूला हम लोग पहले जानते हैं। ये बताओ, अगर 360 डिग्री गोल होता है, गोल पूरा क्या है, गोल है, गोल मतलब 360 डिग्री। तो 360 डिग्री अगर बनता है यहाँ पे एंगल 360, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 डिग्री निकालेंगे, 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, गुना में हो जाएगा भाग में 360 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम निकालेंगे थीटा में, थीटा में क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या है कि अगर 360 डिग्री बनता है, यहाँ पे 360 बनेगा तो पाई आर स्क्वायर बन जाता है, लेकिन हम सिर्फ थीटा डिग्री का निकालेंगे कि थीटा डिग्री मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा लघु का। तो थीटा बराबर कितना, तो यहाँ थीटा गुना करेंगे तो इधर भी थीटा गुना हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो जब भी थीटा को 1 से गुना करेंगे तो थीटा हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, थीटा। तो थीटा बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। इसका मतलब इन एंगल जब भी निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे, है कि नहीं। तो जब थीटा बनेगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। और अगर टोटल 360 डिग्री की निकालेंगे, 360 डिग्री की निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। आशा करते हैं आज हो गया होगा। डायरेक्ट अटैक करते हैं क्वेश्चन पे, बच्चा वाला हो जाएगा उसके बाद, है कि नहीं। बच्चा वाला पूरा बच्चा वाला। चलो फटाक से देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे हल, इतना तो कर लेगा, बाकी हम देख लेंगे, है कि नहीं। हम हल लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ, वो दिया है त्रिज्या, दिया है त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने उनसे कुछ भी लिख दो, आर बराबर 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक वृत्त, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इला क्या है, इला वृत्त है। यहाँ पे क्या बोला, 6 सेंटीमीटर बोला, इधर भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं। दोनों टच करेगा तो क्या निकालना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ त्रिज्या द्वारा एक खंड बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। जब भी नहीं बोलेगा लघु निकालना कि दीर्घ निकालना, तो लघु ही देखना, ठीक है। हमेशा लघु बोलना। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि दीर्घ निकालो तो दीर्घ निकालना, नहीं तो हमेशा बोले या ना बोले लघु ही निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है कि नहीं। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, निकाल देंगे। एंगल कितना का बन रहा है सर, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे, कितना डिग्री का लिख देंगे, थीटा जगह 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिज्या अपना, और थीटा बराबर कितना रे, थीटा बराबर 60 डिग्री। अपना तो तुम लोग लिख लेगा, कहा तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्न अनुसार, बस कहानी खत्म।
जो लिखेंगे डायरेक्ट लिख देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर बताने का फॉर्मूला बताया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, कमेंट डाउन जल्दी भरो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है। बच्चा वाला है, भिंडी है कि नहीं। अब ये देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये बताओ कि पाई मतलब जब भी 22/7 अगर फुटानी बोलेगा, फुटानी करेगा 3.14 लो तभी लेंगे 3.14, नहीं तो हम क्या लिखेंगे पाई जगह 22/7। तो चलो ठीक है, यहाँ कुछ फुटानी नहीं किया तो डायरेक्ट लिखेंगे 22/7। अब ये बताओ रेडियस आर स्क्वायर, आर कितना होगा 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 6 सेंटीमीटर और स्क्वायर इसका मतलब एक बड़ा और लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थीटा बताएगा 60 डिग्री दिया है और यहाँ पे कितना दिया होगा 360 डिग्री दिया है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर डिग्री लिखेगा तो यहाँ भी डिग्री लिखना पड़ेगा, तो डिग्री कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं लिखेगा तो मत लिखना। तो 6 छक 36, 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 6 छक 36 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 6 से 6 खत्म हो जाएगा, यहाँ बचा कितना बच जाएगा, गुणा करो 6 दूनी 12 को 2 बाकी 1, 6 दूनी 12 1 13 132/7 और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है बच्चों।